भक्तों, अब ये हिस्सा बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां वह रहस्य आने वाला है जिसे जान लेने मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारे घरों में तुलसी माँ का पौधा साधारण पौधा नहीं होता, वह स्वयं शुद्धता, समृद्धि, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का द्वार होता है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे लोग रोज तुलसी को जल तो देते हैं, लेकिन उससे जुड़ा असली रहस्य, असली विधान, असली मंत्र नहीं जानते। इसलिए पूरी पूजा करने के बाद भी जीवन में मन चाहा फल नहीं मिलता, धन आकर भी रुकता नहीं, बरकत टिकती नहीं, और घर में वह स्थिर सुख नहीं आता जिसकी तलाश हर इंसान करता है। भक्तों, एक बात समझ लो, तुलसी पौधा सिर्फ पौधा नहीं, हमारी किस्मत का पहरा है। तुलसी को जल देना सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं, भाग्य को सक्रिय करना है। लेकिन तुलसी को जल देते समय सही शब्द बोले जाएं, तभी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। पुराणों में वर्णन है, एक दफा जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी उनके पास आई और उन्होंने पूछा, स्वामी, लोग तुलसी मां को जल तो देते हैं, पर असली फल किसे मिलता है और क्यों? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुलसी मां को जल देने का असली चमत्कार तब होता है जब जल चढ़ाते समय इंसान अपने मुख से 3 दिव्य शब्द बोलता है। ये 3 शब्द सामान्य नहीं, ये वही शब्द हैं जो मां लक्ष्मी को चलकर घर में प्रवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में फिर पूछा, स्वामी, मुझे जल चढ़ाने का महत्व तो आप बता चुके, लेकिन इसे जल चढ़ाना कैसे है और कौन से 3 शब्द हैं जो मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुलसी को जल चढ़ाना तभी फल देता है जब उसमें प्रेम, श्रद्धा और सही मंत्र हो। बिना मंत्र के जल चढ़ाना वैसा है जैसे दीपक जलाकर बाती न रखना, प्रकाश नहीं मिलेगा। तब विष्णु भगवान ने आगे कहा, तुलसी मां को जल देने के दौरान बोले गए 3 शब्द मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, भय, बाधा और दुर्भाग्य को काट देते हैं। वही शब्द धन, सौभाग्य, सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा को जीवन में स्थिर कर देते हैं। भक्तों, आप सोचिए, अगर भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि 3 शब्द बोलने से सौभाग्य घर में प्रवेश करता है, तो ये कितना बड़ा रहस्य होगा। और सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर रोज बोलने से क्या नहीं होगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जो भी व्यक्ति रोज तुलसी मां को जल देते समय इन 3 शब्दों को बोल देता है, उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, उसके जीवन से कंगाली मिट जाती है, धन, सम्मान, तरक्की और खुशी उसके कदम चूमने लगते हैं, उसके पाप कट जाते हैं और घर में अशांति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। इतना सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, कृपया पहले इस चमत्कारी मंत्र का महात्म्य सुनाइए ताकि मैं पूरी भावना के साथ इसे सुन सकूं। तब भगवान विष्णु ने एक कथा के माध्यम से इस मंत्र का महत्व सुनाना शुरू किया। और भक्तों, ये वही कथा है जहां वह दिव्य मंत्र प्रकट होने वाला है। वह मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का है, लेकिन उसकी शक्ति 1000 वर्षों की पूजा पाठ के बराबर है। दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी, साथ ही वो मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उसे ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वो दुर्बुद्धि
रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक रस्सी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा, तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उसे ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूत, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श लो। किंतु यमदूत उसे ये कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उसे ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उसे ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया, इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ, उसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उसे ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वो उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख बात कर देखे मूर्छित होकर में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उसे बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। बार वो पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वो ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वो बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसे महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारणवश आप मुझ में वेश्या को